गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं वरुण आप सबका सफलता क्लास पे स्वागत करता हूं और आरआरबी ग्रुप डी के इकोनॉमिक्स के इस बैच में आज हम जानेंगे सेंसस। सेंसस यानी कि जनगणना। तो भाई लास्ट जनगणना जो 2011 में हुई है, 11 के बाद 21 में होनी थी लेकिन नहीं हुई है कोविड की वजह से, और बहुत जल्द हो सकता है इस साल स्टार्ट हो जाए सेंसस आपका और नई रिपोर्ट आपको अगले साल तक आए। तब तक तब तक आपके किसी भी जनरल कंपटीशन में जो भी सेंसस से रिलेटेड डेटा पूछे जाएंगे, जो भी सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, उसका बेस क्या होगा? उसका बेस होगा 2011। ये आपको याद रख के चलना है आपको कि 2011 बेस होगा। यानी कि करंट अफेयर्स का हम वो अगर उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चंस का, अगर टाइप ये है कि 2011 के जनगणना के अनुसार, तो 11 का ही सेंसस हम लिखेंगे। करंट अफेयर्स में आपको नहीं लिखा होगा। जैसे आप अगर पूछा जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी, तो उस समय सेंसस ने जो रिपोर्ट दी उस हिसाब से वर्तमान में उससे तो बढ़ चुकी होगी, तो एक अनुमान जो ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो जो भी करंट अफेयर्स में आ रहा है। हाय शुभम एंड परशुराम, फटाफट वॉइस कनेक्ट करें अपनी। हाय शुभम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? चलिए, हाँ शुभम, आपने हैंड रेज किया, बताइए कुछ पूछना है आपको। वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस मिल रही है आपको क्लियर? तो हम बात कर रहे थे आज किसकी? बात हो रही थी सेंसस की, जनगणना की, और ये 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखते हैं। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। यह जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो आपको गवर्नर जनरल था उस समय, वाइसराय था, ठीक है, उसके काल में आपको पहली जनगणना आपको भारत की हुई थी। कब? 1872 में। ठीक है भाई, आपकी वॉइस कनेक्ट नहीं हो रही है परशुराम, वॉइस कनेक्ट करें। तो 1872 में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में, और नियमित रूप से जनगणना आपको नियमित रूप से जनगणना शुरू हुई कब? लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन 1881। उसके बाद लगातार 10 साल पे आपको सेंसस होता रहा है। ठीक है, लगातार 81 के बाद 1891, ऐसा ही आपको 1901, इसी तरीके से चलता आया। और आजादी के बाद की पहली जनगणना 1951 में हुई है। कब हुई है? 1951 में हुई है। हाय परशुराम भाई, बिस्तर से उठ के बैठ के पढ़ते हैं भाई, ज्ञान ले रहे हैं तो कुछ बैठ के, इतना तल्लीनता से आप कैसे पढ़ सकते हैं भाई? वॉइस क्लियर है आपको, आ रही है? चलिए, तो आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी, और भारत में अंतिम जनगणना कब हुई है? 2011 में। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 2021 में होनी चाहिए थे, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुई है। तो अभी तक जब तक जनगणना नया हो नहीं जाता और नए सेंसस रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हो जाते, तब तक आपको क्या करना है कि सारे क्वेश्चंस, जो भी सेंसस के इर्द गिर्द के क्वेश्चंस आएंगे, सारे क्वेश्चंस के जवाब हमें क्या देने हैं आपको? 2011 के जनगणना के अनुसार देना है, उसी सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो भाई ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, और जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है आरआरबी ग्रुप डी में, जो आपके 15 टॉपिक्स थे उसमें मैंने आज 14वां टॉपिक करा रहा हूँ, 14। ठीक है, एक और टॉपिक गवर्नमेंट प्लान वाला कल कराएंगे, और उसके बाद एक आपको रिवीजन क्लास करा के पूरा इसे खत्म करने वाले हैं। और तो आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो जो है देखते रहिएगा, वहां से कोई क्वेश्चंस हो क्वेश्चन ग्रुप में पूछते रहिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 4 से 5 नंबर, 3 4 5 नंबर के इकोनॉमिक्स आते हैं, तो हमने करवाया आपको पूरा। जिन बच्चों ने पूरी क्लास नहीं ली वो जरूर अपने रिकॉर्डेड वीडियोस देखेंगे। तो वर्ष 2011 में हुई जनगणना नियमित जनगणना के क्रम में 15वां था। अगर आप 1881 से 2001 तक कंटिन्यू देखेंगे तो ये 15वीं जनगणना थी। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत की बात करें, यानी कि पहली जनगणना 1951 में, यहां से 2001 तक की बात करें, 11 तक की बात करेंगे, 2011 तक की करना है, सॉरी, बात करेंगे, तो ये कौन सी है? 7वीं जनगणना थी। ठीक है, वैसे जब से जनगणना शुरू हुआ तब से 15वीं है, और आजादी के बाद वाले जनगणना में आपको क्या है? ये
7वीं जनगणना है। जो 15वीं जनगणना हुई थी आपकी, इसका एक नारा था, हर का एक स्लोगन होता है, तो इसका स्लोगन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये इसका स्लोगन था। क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि 15वीं जनगणना या जनगणना 2011 का स्लोगन क्या था, ठीक है, उसका क्या वाक्य था वो लिखना। और 15वीं जनगणना के जो महापंजीयक और जनगणना आयुक्त थे वो सी चंद्रमौली थे, याद रखिएगा, सी चंद्रमौली। इन्हीं के देखरेख में आपको ये सेंसस संपन्न हुआ था 2011 का। क्लियर है शुभम एंड प्रश्राम? कोई क्वेश्चन है आपका यहां तक तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? ओके, आप हैंड रेज भी कर सकते हैं प्रश्राम, या थम्स अप भी कर सकते हैं अगर आपको क्लियर है, या पूछना है तो आप हैंड रेज कर लीजिए। थैंक यू। चलिए, तो जनगणना 2011 की कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स पे नजर डालें अगर हम सरसरी तौर पे, तो सबसे पहले भारत की जो कुल आबादी उस समय निर्धारित की गई 121 करोड़ 5,69,573। ये आपको उस समय की कुल जनगणना यानी कि लमसम 121 करोड़ आपको निर्धारित की गई, जिसमें पुरुष आपको 62 करोड़ 31,21,843 यानी कि कुल जनसंख्या का 51.47%। ठीक है। स्त्रियों की बात करें तो 58 करोड़ 74,47,730 यानी कि कुल जनसंख्या का 48.53%, यानी कि कम लिंगानुपात आपको पूरे देश में ही कम है। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? पुरुष और स्त्री के आपको जो संख्या है उसके अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक सूचक है, जो लिंगानुपात कम हो रहा है आपको लगातार। ठीक है। तो 10कीय जनसंख्या वृद्धि की बात करें, यानी कि 2001 से 2011 तक कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई? तो 17.7% की वृद्धि हुई आपको 10 सालों में, यानी कि 2001 में जो जनसंख्या थी वहां से 2011 तक आने में 17.7% की वृद्धि हुई। औसत वार्षिक वृद्धि दर का याद करें कि इन 10 सालों में पर ईयर कितनी वृद्धि हुई? तो 1.64% की दर से पूरे देश की जनसंख्या बढ़ी। ये पूरे देश की बात हो रही है। जब सेंसस के आंकड़ों में बिल्कुल हम घुसेंगे तो हमें पता चलेगा हर राज्य की अलग अलग है। किसी राज्य की इस औसत से बहुत ज्यादा है, ठीक है, और किसी राज्य की कम भी जनसंख्या वृद्धि दर है, तो वो अलग देखेंगे। अगर प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व देखें, प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व मतलब एक वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, तो औसतन अगर देखा जाए भारत में तो 382 लोग रहते हैं। ये हमारा 2011 का जनगणना कहता है। ये सारे के सारे डेटा आपको 2011 के जनगणना से ही है। अभी ये डेटा जरूर चेंज हो गए होंगे, निश्चित रूप से चेंज हुए होंगे, लेकिन आपको अपने एग्जाम्स में इसी डेटा को कंसीडर करना है, क्योंकि सेंसस का रिपोर्ट ही आपको मेन रिपोर्ट है। लिंगानुपात की बात करें तो 943/1000 ये आपको राष्ट्रीय लिंगानुपात है, यानी कि 943 स्त्री हैं 1000 पुरुषों पे। ठीक है, 943 फीमेल और 1000 मेल का रेशियो है आपको। साक्षरता दर की बात करें, लिटरेसी रेट की, तो पूरे देश की 73% है, 73% का लिटरेसी रेट है आपको। अगर हम पुरुष के लिटरेसी रेट की बात करें तो 80.9%, स्त्रियों की बात करें तो 64.6%। और वर्ष में जीवन अपेक्षा, ठीक है, जीवन अपेक्षा मतलब औसतन उम्र क्या है, लोगों की औसतन उम्र आयु कितनी है देश में, तो 66.1 यानी कि 66 साल 1 महीने के आसपास की आयु। बहुत कम, सुनने में बहुत डरावना लगता है भाई, जो 40 साल के हो गए होंगे 50 साल के उन्हें लगेगा 16 साल बाद मर जाएंगे क्या हम? ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत लंबा भी जीते हैं लोग, लेकिन बहुत सारे लोग बीमारियों से मर जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, ऐसे ऐसे मरते हैं, तो वो अपेक्षा वो पूरा औसत निकाला जाता है आपको। ठीक है। उसके बाद आपको शिशु जनसंख्या दर, जनसंख्या अगर 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को शिशु माना गया है, इनकी जनसंख्या देखें तो 16,44,78,150। तो ये डेटा है कंप्लीट आपको 2011 के सेंसस से। जो एक एक पॉइंट्स को आपको गौर करना है, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं इसके, खास तौर पे लिंगानुपात, लिटरेसी रेट, इन सब पे आपको विशेष तौर पे आपको देखना है। ठीक है। साक्षरता दर की बात में भी आपको स्त्री और पुरुष की क्या साक्षरता दर है
उस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहां से आपको काफी क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य देखें तो ये उत्तर प्रदेश है आपको। ठीक है, क्या है ये? उत्तर प्रदेश है आपको। लगभग में 22 करोड़ तक की जनसंख्या अब होने वाली, इसकी उससे भी ज्यादा होगी। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य देखें तो राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य देखा जाए कि सबसे कम पॉपुलेशन कहां है, लगभग में 6.19 लाख, ओनली 6.19 लाख की बात करें, जहां करोड़ों में चल रहा है, 6,19,000 के आसपास तक की आबादी सिक्किम की है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की बात करेंगे तो ये गोवा होगा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। कई एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो भाई किसी का कोई क्वेश्चन है यहां तक तो फटाफट मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, चैट में आप लिखें अपना क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर देखें कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, तो ये आपको दिल्ली है। लगभग में 1.9 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ के आसपास अब आबादी पहुंचने वाली इसकी। ठीक है, तो दिल्ली जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है आपको। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश देखें, अगर मैं सेंसस 2011 की बात करूं तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश तो लद्दाख था ही नहीं। आपका क्वेश्चन आएगा कि लद्दाख था ही नहीं, लेकिन अब डेटा बदल चुका, लद्दाख आ गया है। पहले अंडमान निकोबार आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, आपको लद्दाख बन गया है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा लक्षद्वीप है। यानी कि क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों में लक्षद्वीप छोटा है। ठीक है, और क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश में कौन बड़ा होगा, आपको सबसे बड़ा आपको लद्दाख, और जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा दिल्ली होगा। और राज्यों में बात करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश, और आपको सबसे नीचे सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे सबसे ऊपर राजस्थान और सबसे नीचे गोवा। तो ये पेयर बना के रखेंगे बिल्कुल कि राजस्थान और कौन है, गोवा। क्षेत्रफल में ऊपर नीचे, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश और सिक्किम ऊपर नीचे। केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे तो एक तरफ लद्दाख और एक तरफ लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि में। जनसंख्या की दृष्टि में एक तरफ दिल्ली और फिर एक तरफ लक्षद्वीप, दिल्ली ज्यादा लक्षद्वीप कम। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से याद कर सकते हो, समझ सकते हो। आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है ये, और बहुत मजेदार टॉपिक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो थाने जो महाराष्ट्र में स्थित है, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपको थाने माना गया है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे जिले की बात करें तो दियाबंग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है ये। सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य अगर बात करें, नेशनल घनत्व की अभी हम बात करते थे, नेशनल डेंसिटी की कितनी थी, नेशनल डेंसिटी आपकी 382 थी, ओनली 382। लेकिन सबसे बड़े अगर आप उसकी बात करेंगे राज्य घनत्व वाला राज्य, तो ये बिहार है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, यानी कि 382 से 3 गुना ज्यादा लगभग में। ठीक है, इतना ज्यादा है ये आपको। और सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग निवास करते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम। तो इन सभी चीजों को आपको कंसीडर करना है। अगला डेटा देखें, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा है, जो 900 आपको 89 है। उसके बाद सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केरला है आपको। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, 94% है आपको इसका। ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर कहां, बिहार में 61.8% है आपको। अगर हम महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें, उनकी लिटरेसी रेट की, तो केरल में 92.1% आपको केरल का है आपको जो लिटरेसी रेट है। अगर मैं सबसे स्त्री शिक्षा दर वाला राज्य की बात करूं तो राजस्थान। ठीक है, यहां सिर्फ 52.1, इसने बिहार को भी पीछे छोड़ा। ओवरऑल में बिहार सबसे नीचे,
लिटरेसी रेट में, लेकिन अगर महिलाओं के लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो राजस्थान सबसे नीचे है आपको। तो यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? परशुराम एंड शुभम, एनी क्वेश्चन? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे आपको पूरा डेटा, आपको पूरा डेटा मैंने आपको 15 मिनट में बताया कि कहां पे सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग मुख्य डेटा। ऐसे आप अगर सेंसस पढ़ने घुस जाओगे तो दिन महीना कम पड़ जाएगा, ठीक है, इतने सारे डेटा होते हैं। यूपी का क्या शुभम, आप सही से बताएं। देखो यूपी बेस्ड जो सेंसस है वो आपके आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया है। यूपी लेखपाल के बैच में मैंने यूपी रिलेटेड पूरा डेटा दिया है, कौन सा जिला आपको सबसे ज्यादा ऊपर है, कौन सा जिला नीचे है, क्या है, सबके बारे में बताया मैंने आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला, हापुड़ सबसे छोटा जिला, लिटरेसी रेट में आपको गौतम बुद्ध नगर सबसे आगे, ठीक है, श्रावस्ती सबसे पीछे, जनसंख्या घनत्व में गाजियाबाद नंबर 1 पे, ठीक है, ललितपुर सबसे नीचे। ये सब मैंने आप लोगों को बताया है। बट आरआरबी ग्रुप डी में आपको यूपी रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है स्पेशल ऐसा कुछ, ठीक है, आपके क्वेश्चंस जो हैं वो नेशनल लेवल पे होते हैं इसमें, तो आपको यूपी में घुसने की आवश्यकता नहीं। अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं इसके साथ साथ तो जरूर वहां देखें, यूट्यूब पे भी आपको सारे सेशंस उपलब्ध हैं, वहां जरूर देखेंगे आप लोग। क्लियर सबका? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए आगे बात करते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? फटाफट आंसर देते जाएंगे। 1861 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में या 1882 ईस्वी में? कब हुई थी भारत में पहली बार जनगणना, कब हुई है? बिल्कुल है शुभम, आप देखते नहीं है डेली क्लास चलती है, जनरल अवेयरनेस की क्लास आपको डेली, आपको 2 बजे हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट लेके आता हूं मैं, सफलता क्लास यूट्यूब चैनल पे, और 7 बजे शाम में जनरल अवेयरनेस लेके आता हूं। 2 बार दिन में आता हूं, 2 बजे और 7 बजे। याद रखे, समय जरूर जुड़े, बच्चों को बता सकते हैं आप। उसमें हम अलग अलग दिनों पे, जैसे मंडे को मैंने आपको करवाया हिस्ट्री, ट्यूसडे को पॉलिटी, वेडनेसडे को ज्योग्राफी, फ्राइडे को इकोनॉमिक्स, ठीक है, थर्सडे को इकोनॉमिक्स, फ्राइडे को जीएस किया, जनरल साइंस का क्वेश्चन कर लिया, सैटरडे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, संडे को पूरा एक सेट लेके आते हैं। तो पूरा ऐसा हम जनरल अवेयरनेस का एक पूरी प्रैक्टिस करते हैं कि एग्जाम में जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं हो। बिकॉज आपको पता ही है जनरल अवेयरनेस में 10-10 सब्जेक्ट का लोड रहता है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से लेके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर्स, इकोनॉमिक्स, सबके सब क्वेश्चन एक साथ आते हैं, तो काफी दिक्कत होती है वहां पे। तो हम वहां पे आपको सारी चीजों की तैयारी कराते हैं। तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो बी दे रहे हैं 1872। बिल्कुल, 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, और 1881 से रेगुलर जनगणना हो रही है, रेगुलर हो रही है आपको। रिपन, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था, तब से लेकर 2011 तक लगातार जनगणना हुई है, बिना ब्रेक के आपको होती रही है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देश में भारत का कौन सा स्थान है? और शाम आप भी आंसर दे सकते हैं, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, क्या स्थान है आपको? ध्यान से देखेंगे तो बात करेंगे, चाइना नंबर 1 पे है। लगभग में चाइना की आबादी अगर देखी जाए तो 141 करोड़ मानी जाती है। इंडिया दूसरे नंबर पे है, सेंसस में तो 121 ही है, लेकिन अभी 139 करोड़ के आसपास सब माप रहे हैं कि 139 के आसपास इंडिया पहुंच गया होगा। फिर यूएसए आता है, सीधा 100 करोड़ कम हो जाए, 100 से भी ज्यादा, लगभग 34 करोड़। उसके बाद चौथे नंबर पे कौन आता है भाई? चौथे नंबर पे इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया आपको लगभग में 23 करोड़ की आबादी है इसकी, ठीक है। और फिर उसके बाद पाकिस्तान आता है, जिसकी आबादी आपको लगभग 22 करोड़। और पाकिस्तान के बाद कौन आता है? ब्राजील,
ब्राजील की आबादी कितनी है? लगभग लगभग आपको 21 करोड़ इसकी, और फिर बांग्लादेश की लगभग 16 करोड़। तो भारत का स्थान दूसरा। ठीक है, क्लियर है सबका? तो टॉप जो देश हैं चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड बांग्लादेश। तो सबके सब ये इंडिया, चाइना भी इधर, चाइना 1, इंडिया 2, और ये इंडोनेशिया, पाकिस्तान और ये बांग्लादेश। ये तो पांचों देश तो इधर ही है। लग रहा दुनिया के आधे लोग इधर ही शिफ्ट हो गए हैं एशिया महादेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग कितनी भागीदारी है वे भारत की? 14.5%, 17.5%, 19.5%, 21.5%, यानी कि दुनिया का कितना प्रतिशत आदमी भारत में रहता है? तो 3 का बी आ गया है शुभम का 17.5%, यानी कि हर 17वां व्यक्ति भारत में निवास करता है। वेरी गुड। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? आपको अगर मैं 2011 की जनगणना की बात करूं तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है ये? 5वीं, 6ठी, 7वीं या 8वीं? सेंसस 2011 इज विच पोस्ट इंडिपेंडेंस सेंसस? 5th, 6th, 7th एंड 8th? कौन सा सेंसस है ये? कौन सी जनगणना है ये? 2011 के बाद की कौन सी जनगणना है? सेंसस 2011 इज विच पोस्ट इंडिपेंडेंस सेंसस? 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? 5वीं, 6ठी, 7वीं या 8वीं? सी आ रहा है 7वीं। बिल्कुल 7वीं जनगणना, क्योंकि पहली 1951 और आखिरी अभी 2011। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो 15वीं जनगणना होगी, क्योंकि पहली 1881 से लगातार और आखिरी 2011। ठीक है, तो 15वीं स्टार्टिंग से, और अगर देखेंगे आजादी के बाद तो ये 7वीं जनगणना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अगर जनसंख्या की आकार की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया in the term of population size is सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो 5 का ए आ रहा है, 5 का ए आ रहा है। बिल्कुल सिक्किम, लगभग में 6.19 लाख की आबादी। ठीक है, लाख में, जहां करोड़ों में हमें, वहां सिर्फ लाख में आबादी। सोच सकते हो कितना कम है वहां की आबादी। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। परशुराम आपका चैट आ नहीं रहा, कोई दिक्कत है चैट में बेटा? भाई चैट कर लीजिए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं बिहार? क्या है सही क्रम जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का? भारत जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। 6 का ए आ रहा है। चलिए देखते हैं। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी की बात करूंगा लगभग 22 करोड़। ठीक है, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो लगभग 12 करोड़ लेके चलें इसे हम। ठीक है, अगर मैं बिहार की बात करूं
तो लगभग आपको 10 करोड़, और बंगाल की बात करूं, वेस्ट बंगाल की, लगभग 9 करोड़। यानी कि यूपी, महाराष्ट्र और बिहार सही क्रम है, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। तो ए इसका आंसर, क्योंकि पश्चिम बंगाल की आबादी आपको बिहार से कम है। ठीक है, तो बी तो हो ही नहीं सकता था, बी आपने, ए आंसर बिल्कुल सही है, 6 का ए सही दिया था आपने भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी या लक्षद्वीप? द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इज दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 7 का ए दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली, लगभग 1.9 करोड़ की आबादी, और सबसे ज्यादा, सबसे कम लक्षद्वीप, सबसे कम होगा आपको आबादी में भी, क्षेत्रफल में भी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? कितने प्रतिशत की दर से जनसंख्या बढ़ रही थी? इस 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि का दर कितना प्रतिशत आपको बढ़ा था? 17.7%, 21.54%, 22.8%, 23.5%, क्या था? अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ द ईयर 2011, what was the rate of population growth in the country during the decade 2001-2011? 8 का बी आ रहा है 21.54%। तो गलत थे आप शुभम, इसका सही आंसर है 17.7%। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत आसान ट्रिक है, आपको ये दोनों तो एक जैसा ही लगेगा आपको। ठीक है, कि 17.5% क्या है? विश्व की आबादी का हिस्सा भारत में है, और 2001 से 11 के बीच के दशक में आपको जो जनसंख्या वृद्धि का आपको दर था वो था 17.7%। क्लियर है? चलिए, जनसंख्या का घनत्व का अर्थ है, पॉपुलेशन डेंसिटी मींस प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या है, गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है, शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग पर किलोमीटर, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन द विलेज, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन द पर स्क्वायर किलोमीटर, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन द सिटी। क्या है आपको पॉपुलेशन डेंसिटी? तो सी, बिल्कुल प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या आपको जनसंख्या का घनत्व प्रदर्शित करता है। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है, जिसमें सबसे धीमी जनसंख्या वृद्धि हुई आपको, सबसे धीमी जनसंख्या। नागालैंड और केरला में, कर्नाटक और असम में ऐसा हुआ। ठीक है, और कहां हुआ भाई? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, पंजाब और हरियाणा में। द स्टेट विथ द स्लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द इंडिया, सबसे स्लो रेट से पॉपुलेशन कहां पे बढ़ रही? नागालैंड और केरला में, कर्नाटक और असम में, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में, या पंजाब या हरियाणा में? कहां पे आपको सबसे स्लो ग्रोथ था भाई? फटाफट बताएंगे। नहीं पता, स्किप किए, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नागालैंड और केरल। लगभग में 4.91% की दर से ये लोग बढ़ रहे थे यहाँ पे जनसंख्या, जो कि बहुत ही कम। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर नेशनल तौर पे क्या था? 17.7% था उस दशक में, लेकिन यहाँ पे सबसे कम रेट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था 2011 की जनगणना के अनुसार? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश जो कि आपको भारत का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला राज्य, तो इसमें आपको
कितना प्रतिशत आबादी है, भारत की कितने प्रतिशत आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है? 11 का ए आ रहा है आपका, तो गलत है। ठीक है, दुनिया में जितने लोग भारत में निवास करते हैं उसमें 1% कम कर दें, यानी कि 16.5%। ठीक है, चलिए, क्लियर है सबका? 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 16.5%। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना के इतिहास की कौन सी जनगणना थी? ये तो आसान प्रश्न आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना के इतिहास की कौन सी जनगणना थी? 13वीं, 14वीं, 15वीं या 16वीं? सेंसस 2011, which was the census, the history of the Indian census? बी गलत है, अभी अभी बात की हमने, 15वीं होगा। ठीक है, 1881 में पहला, और फिर 2011 में आपको 15वीं, और आजादी के बाद की 7वीं, 7th, क्योंकि 1951 में पहला हुआ था। अभी अभी जस्ट हमने चर्चा की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है लगभग 102.25 करोड़, 102.87 करोड़, 105.65 करोड़ या 121.5 करोड़। लगभग क्या है भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार? बिल्कुल डी, 121 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है? भारत के 3 सबसे छोटे राज्य, इसका सही क्रम क्या है आपको? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल, अरुणाचल, मिजोरम और सिक्किम, या मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल? क्या होगा? मिजोरम, सिक्किम या अरुणाचल? जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। चलिए देखते हैं। सिक्किम की आबादी लगभग 6.1 लाख। अगर हम मिजोरम की आबादी की बात करें, मिजोरम की, तो मिजोरम की आबादी 11.2 लाख। अगर हम अरुणाचल की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की आबादी, तो लगभग आपको 12.6 लाख। तो क्रम है सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल। तो सही आंसर है आपको बी, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल, आपको इसका सही आंसर। वैसे भी सी तो हो ही नहीं सकता, सही से ट्रिक लगाते अगर शुभम, तो सिक्किम सबसे कम पॉपुलेटेड आपको स्टेट है, तो सिक्किम एक ही में पहले नंबर पे आ रहा था। ठीक है, चलिए, जनसंख्या के दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का क्रम। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 और 2001 और 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? आपने देखा सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर आपको किसका था? केरला का और नागालैंड का। तो सबसे अधिक दर से किसकी जनसंख्या बढ़ रही थी आपको? सबसे अधिक दर से मध्य प्रदेश की, मणिपुर की, राजस्थान की या मेघालय की? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान या मेघालय? क्या था? 15 का ए मध्य प्रदेश, क्योंकि आपको सबसे बड़ा राज्य दिख रहा था इसमें। तो गलत है, सही आंसर है मेघालय। मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा, लगभग 27.95%, जो कि काफी ज्यादा है। 17.7% तो नेशनल था आंकड़ा, उससे काफी ज्यादा दर आपको 2001 से 11 के बीच की जनसंख्या वृद्धि दर का। तो भाई ये थी आपकी क्लास सेंसस की। यहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन भी पूछा जाए,
तो आप हंसते हंसते जवाब दे पाओ, ये हमारा भाई आपका कहना था। क्योंकि भाई हम तो साथ रहेंगे सक्सेस तक, बिल्कुल रहेंगे, कुछ भी एग्जाम में आएगा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ाएंगे। कल की क्लास में बात होगी गवर्नमेंट प्लान की, देखेंगे महत्वपूर्ण गवर्नमेंट प्लान्स को, प्लान्स कब बने, प्लान्स क्या था, प्लान्स में क्या इंप्लीमेंटेशन है, क्या बजट, इन सब के बारे में देखेंगे। तो शुभम, कोई भी दिक्कत, कुछ भी पूछना है भाई आप लोगों को, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। नो, तो क्लियर हो गया सेंसस, बिल्कुल। पिछली रिकॉर्डिंग वीडियोस देखते रहें, सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए गए हैं। कोई भी अगर आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी समझना है, कुछ भी नए तौर पे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं हमसे कभी भी, ठीक है। तो बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में, टॉपिक होगा गवर्नमेंट प्लान। टेक केयर।